हेलो स्टूडेंट्स, आज इस वीडियो में हम ट्रांसवर्सल लाइन और ट्रांसवर्सल लाइन जो एंगल्स बनाती है अपने चारों तरफ, उन एंगल्स के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि जो लाइंस होती हैं वो कैसे होती हैं। इंटरसेक्टिंग लाइंस भी होती हैं जो एक दूसरे को क्रॉस करती हुई जाती हैं। कुछ लाइंस ऐसी होती हैं जिनके बीच में डिस्टेंसेस हमेशा सेम रहते हैं। तो सबसे पहले हम पढ़ रहे हैं इंटरसेक्टिंग लाइंस। जब लाइंस एक दूसरे को एक पॉइंट पर काटती हुई जाएं तो ऐसी लाइंस को हम इंटरसेक्टिंग लाइंस कहते हैं। लाइन को रिप्रेजेंट करने के लिए हम स्मॉल अल्फ़ाबेट का यूज़ करते हैं और लाइंस के दोनों तरफ एरो मार्क किया जाता है, क्योंकि लाइन लिमिटलेस लेंथ की होती है, इसीलिए दोनों तरफ एरो मार्क करते हैं। अगर दो लाइंस के बीच का डिस्टेंस हमेशा सेम रहता है, या यूं कहिए कि अगर हम इन दोनों लाइंस को एक्सटेंड करें, आगे बढ़ाएं या पीछे की तरफ बढ़ाएं, और ये लाइंस कभी भी किसी भी पॉइंट के ऊपर जा कर के न मिले, तो ऐसी लाइंस को हम पैरेलल लाइंस कहते हैं। अब लाइंस चाहे इंटरसेक्टिंग लाइंस हों या फिर पैरेलल लाइंस हों, इनके अक्रॉस कुछ एंगल्स बनते हैं। जब पैरेलल लाइंस को काटती हुई कोई लाइन जाती है तो उस लाइन को हम ट्रांसवर्सल कहते हैं। उसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। पहले हम ये देखते हैं कि इंटरसेक्टिंग लाइंस जो होती हैं उनके अक्रॉस किस टाइप के एंगल्स बनते हैं। आपने वर्टिकली अपोजिट एंगल्स के बारे में सुना होगा। जब भी दो लाइंस आपस में क्रॉस करके एक्स जैसा शेप बनाती हैं तो चार एंगल्स बनते हैं। यहाँ देखिए, रेड कलर से मैंने एंगल 1 और एंगल 2 को मार्क किया हुआ है। ये वर्टिकली अपोजिट एंगल्स हैं। इसी तरह से येलो कलर से एंगल 3 और एंगल 4 को मार्क किया है। ये दोनों भी वर्टिकली अपोजिट एंगल्स हैं। वर्टिकली अपोजिट एंगल्स की एक प्रॉपर्टी होती है, वो क्या कि वर्टिकली अपोजिट एंगल्स हमेशा इक्वल होते हैं। मीन्स एंगल 1 will always be equal to angle 2 and angle 3 will always be equal to angle 4. ये एक यूनिवर्सल फैक्ट है जिसे हम कभी भी क्वेश्चंस में अप्लाई कर सकते हैं। दो लाइंस अगर क्रॉस करती हुई जाएंगी और जो चार एंगल्स उनके बीच में बनेंगे, ओपोजिट एंगल्स जो लाई करते हैं, उन्हें हम वर्टिकली ओपोजिट एंगल्स कहते हैं। अब ट्रांसवर्सल के बारे में, अगर कोई भी एक लाइन दो या दो से ज़्यादा लाइंस को इंटरसेक्ट करती हुई जाए तो उस लाइन को हम ट्रांसवर्सल कहते हैं। जैसे यहाँ पर एन लाइन जो है वो लाइन एल और लाइन एम को काटती हुई जा रही है, तो एन को हम ट्रांसवर्सल कहते हैं। एल और एम यहाँ पर दो पैरेलल लाइंस हैं। जब भी एक ट्रांसवर्सल दो लाइंस को काटती है तो उसके अक्रॉस 8 एंगल्स बनते हैं, जिसे हमने यहाँ पर एंगल 1, एंगल 2, एंगल 3, एंगल 4, एंगल 5, एंगल 6, एंगल 7 और एंगल 8 से रिप्रेजेंट किया है। अब इन 8 एंगल्स के क्या क्या नाम होते हैं, यहाँ पर किस टाइप के पेयर्स बनते हैं, उनके बारे में हमें पढ़ना है। और हमें पैरेलल लाइंस के केस में उन एंगल्स की प्रॉपर्टीज़ के बारे में भी पढ़ना है। अब ये जो पेयर होते हैं एंगल्स के, इनके नाम है कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, ऑल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स भी होते हैं, और इसी तरह से होते हैं को इंटीरियर एंगल्स। हम यहाँ पैरेलल लाइंस के केसेस में ही ये सारे एंगल्स पढ़ रहे हैं। सबसे पहले कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स, जैसे ट्रांसवर्सल के एक ही तरफ, एक ही डायरेक्शन में एक एंगल जो एक्सटीरियर में बनता है और दूसरा एंगल जो इंटीरियर में बनता है, उन्हें कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स कहते हैं। जैसे यहाँ पिंक कलर से जो एंगल मार्क किए गए हैं, एंगल 1 और एंगल 2। एंगल 1 जो है वो एक्सटीरियर में है, देखिए बाहर की तरफ, और एंगल 2 जो है वो इन दोनों पैरेलल लाइंस के बीच में है, इंटीरियर में, और दोनों ही राइट हैंड साइड में है ट्रांसवर्सल के। तो ये दोनों कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं। इसी तरीके से एंगल 5 और एंगल 6 कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं।
इसी तरह से एंगल 3 और एंगल 4 कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं। एंगल 3 एक्सटीरियर में है और एंगल 4 इंटीरियर में। ऐसे ही देखा जाएगा तो एंगल 7 और एंगल 8 कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं। अब जब भी ये लाइंस पैरेलल होती हैं तो कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स हमेशा इक्वल होते हैं। तो इस फिगर में एंगल 1 का कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल एंगल 2 है, तो एंगल 1 विल ऑलवेज बी इक्वल टू एंगल 2। इसी तरह से एंगल 3 का कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल 4 है, तो 3 जो है एंगल वो किसके इक्वल होगा? एंगल 4 के। लेकिन ये सिर्फ पैरेलल लाइंस के केसेस में होता है, जब ट्रांसवर्सल पैरेलल लाइंस को कट करती है, सिर्फ उसी केस में कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होते हैं। तो ये एक पहचान है पैरेलल लाइंस की, अगर कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल दिखाई दे रहे हैं तो लाइनें क्या होंगी? पैरेलल होंगी। और वाइस वर्सा, यानी कि अगर लाइंस पैरेलल हैं तो एंगल्स, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स हमेशा इक्वल होंगे। अब यहाँ से कई तरह के क्वेश्चंस उठ सकते हैं। अगर कोई हमसे बोले कि एंगल 7 का कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स ड्रॉ करो, तो आप एंगल 8 को ड्रॉ करेंगे। नेक्स्ट टाइप के एंगल्स हैं ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। ये एंगल्स इंटीरियर में बनते हैं दोनों। एक ट्रांसवर्सल के लेफ्ट हैंड साइड में होगा तो दूसरा ट्रांसवर्सल के राइट हैंड साइड में रहता है। जैसे यहाँ पर एंगल 1 और एंगल 2। एंगल 1 अगर राइट हैंड साइड में है तो एंगल 2 लेफ्ट हैंड साइड में, और दोनों ही एंगल पैरेलल लाइंस के अंदर ही अंदर बनेंगे, तो इसीलिए इनको बोलते हैं ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स जो होते हैं वो भी पैरेलल लाइंस के केसेस में इक्वल होते हैं। सो एंगल 1 का ऑल्टरनेट इंटीरियर है एंगल 2, सो दे आर इक्वल। इसी तरह से एंगल 3 का ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल है एंगल 4, तो एंगल 3 विल बी इक्वल टू एंगल 4। तो पैरेलल लाइन के केस में कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स भी इक्वल होते हैं, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स भी इक्वल होते हैं। अब हैं को इंटीरियर एंगल्स। को का मतलब होता है एक साथ, इंटीरियर का मतलब होता है इंटीरियर में। अब ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स भी अंदर ही होते हैं, लेकिन वो ऑल्टरनेट होते हैं, एक एंगल एक तरफ, दूसरा एंगल दूसरी तरफ। को इंटीरियर एंगल्स एक ही तरफ होते हैं ट्रांसवर्सल के, जैसे कि एंगल 1 और एंगल 2 दोनों ही एंगल्स इंटीरियर में भी हैं लेकिन ट्रांसवर्सल के राइट हैंड साइड पर हैं। इसी तरह से एंगल 3 और एंगल 4 ट्रांसवर्सल के लेफ्ट हैंड साइड पर हैं और दोनों इंटीरियर में हैं। अब को इंटीरियर एंगल्स की क्या प्रॉपर्टी है कि को इंटीरियर एंगल्स का सम हमेशा 180 डिग्री होता है अगर दो लाइंस पैरेलल हों तो। ट्रांसवर्सल अगर पैरेलल लाइंस को कट कर रही हो तो यहाँ पर क्योंकि ट्रांसवर्सल पैरेलल लाइंस को इंटरसेक्ट करती हुई जा रही है, तो एंगल 1 प्लस एंगल 2 will be equal to 180 degree, and similarly angle 3 plus angle 4 will also be equal to 180 degree। तो पैरेलल लाइंस को चेक करने के ये तीन मेथड्स हैं हमारे पास। अगर कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल हों तो लाइंस पैरेलल होती हैं, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स इक्वल हों तो भी लाइंस पैरेलल होती हैं, और अगर को इंटीरियर एंगल्स का सम 180 डिग्री होता है तो भी लाइंस पैरेलल होती हैं। तो ये तीन तरह के एंगल्स आपको याद रखने हैं। चलिए जल्दी से एक छोटा सा रिकैप करते हैं। हमें दो पैरेलल लाइंस दे रखी हैं और एक ट्रांसवर्सल दे रखी है। ये दो पैरेलल लाइंस हैं, ये जैसे आपके सामने दिखाई दे रहा आपको, और एक ट्रांसवर्सल इसको काटती हुई जा रही है दोनों लाइंस को। अब इसके अक्रॉस एंगल्स बनेंगे। सपोज कीजिए हमें कोई एक एंगल यहाँ पर गिवन है, एंगल 1 मान लीजिए हमें यहाँ पर गिवन है, और हमें इस एंगल 1 का कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल भी फाइंड आउट करके देना है, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल फाइंड आउट करना है, और को इंटीरियर एंगल भी फाइंड आउट करना है। सपोज कीजिए ये एंगल 1 दिया है तो ये इंटीरियर में है, तो इसके एक्सटीरियर में एक ही तरफ जो एंगल 2 बनेगा वो इसका कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल होगा। सो एंगल 1 एंड एंगल 2 विल बी कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल। अब दूसरी तरफ ऑल्टरनेट
ये राइट हैंड साइड में है, तो लेफ्ट हैंड साइड पे अंदर की तरफ जो एंगल बनेगा वो क्या होगा इसका? ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। तो एंगल 3 इसका ऑल्टरनेट इंटीरियर है। को इंटीरियर बनाने के लिए इसी तरफ हमें एंगल 4 बनाना होगा। तो एंगल 1 और एंगल 4 दोनों को इंटीरियर एंगल्स होंगे। सो एंगल 1 एंड एंगल 2 आर कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स. Angle 1 and angle 3 are alternate interior angles, and angle 1 and angle 4 they are co-interior angles. अब देखिए हम एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं एंगल्स को फाइंड आउट करने के लिए. So now in this question, two lines given to us are parallel and one transversal is also given. अब यहाँ एंगल 1, एंगल 2, एंगल 3, एंगल 4 और एंगल 5 गिवन है. एंगल 1 की वैल्यू 120 डिग्री है. हमें एंगल 2 भी फाइंड आउट करना है, 3 भी, 4 भी और 5 भी. अब सबसे पहले देखिए एंगल 1 और एंगल 2 ये एक दूसरे के वर्टिकली ओपोजिट एंगल्स हैं क्योंकि लाइनें आपस में क्रॉस कर रही हैं. वर्टिकली ओपोजिट एंगल्स हमेशा इक्वल होते हैं. अब क्योंकि एंगल 1 हमें 120 का दे रखा है तो एंगल 2 भी 120 डिग्री का हो जाएगा. अब एंगल 2 फाइंड आउट करने के बाद लेट अस फाइंड आउट एंगल 5. एंगल 2 जो है वो देखिए लाइन जो पहली लाइन है उसके इंटीरियर में है. एंगल 5 उसी तरफ बना है ट्रांसवर्सल के लेकिन एक्सटीरियर में है. तो ये दोनों कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं. पैरेलल लाइन के केसेस में कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स हमेशा इक्वल होते हैं. तो अब एंगल 2 120 डिग्री का है तो एंगल 5 भी 120 डिग्री का होगा. नाउ नेक्स्ट थिंग इज एंगल 2 और एंगल 3 ट्रांसवर्सल के राइट हैंड साइड पर ही हैं और दोनों इंटीरियर में हैं. तो ये को इंटीरियर एंगल्स हो गए. को इंटीरियर एंगल्स का सम हमेशा 180 डिग्री होता है. तो एंगल 3 को फाइंड आउट करने के लिए 180 में से एंगल 2 की वैल्यू यानी कि 120 को माइनस कर देंगे. तो एंगल 3 की वैल्यू आ गई हमारे पास 60 डिग्री. अब रह गया एंगल 4 फाइंड आउट करना है. एंगल 3 और एंगल 4 को देखिए, अगेन दे आर वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स. तो जितना एंगल 3 था उतना ही एंगल 4 भी होगा. तो एंगल 4 की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 60 डिग्री. एंगल 4 को आप लीनियर पेयर से भी फाइंड आउट कर सकते हैं. 4 और 5 दोनों मिलकर लीनियर पेयर बना रहे हैं तो 180 डिग्री होगा इनका सम. एंगल 5 कितने डिग्री का था? 120 डिग्री का. तो अगेन 180 में से 120 माइनस करोगे तो भी एंगल 4 की वैल्यू 60 डिग्री ही आएगी. तो आप चाहे किसी भी मेथड से क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए, एंगल्स की वैल्यू वही आएंगी. बट ध्यान रखिए कहाँ कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स का कॉन्सेप्ट लगाना है, कहाँ ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स का कॉन्सेप्ट लगाना है, कहाँ लीनियर पेयर लगाएंगे, कहाँ वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स लगाएंगे और कहाँ को इंटीरियर एंगल्स लगाएंगे. तो सारे एंगल्स की पहचान होना बहुत ज़रूरी है. आई होप आपको सब एंगल समझ में आ गए होंगे. नाउ कीप प्रैक्टिसिंग. हैव अ नाइस टाइम. विश यू अ वेरी 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 हैप्पी एंड प्रॉस्परस दिवाली. Enjoy a lot. Have an eco-friendly Diwali. Don't burn crackers this time.